नमस्कार दोस्तों, आज हम वाक्य रचना मतलब हिंदी में वाक्य रचना मतलब अर्थ के अनुसार हम वाक्य के भेद जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में वाक्य रचना में वाक्य रचना में दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। तो पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद जाने। अब इस वीडियो में हम अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, जैसे संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। अभी हम अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद देखेंगे। सबसे पहले देखो वाक्य के अनुसार वाक्य के जो है अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहले वाक्य मतलब क्या? वाक्य मतलब जो एक शब्द जो होते हैं उनका जो सार्थक मतलब सही क्रम होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो हम अभी वाक्य के अर्थ के अनुसार 8 भेद जो होते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहला है वाक्य के अर्थ के अनुसार वाक्य का पहला भेद विधानार्थी वाक्य। अभी विधानार्थी वाक्य किसे कहते हैं? देखो, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो, मतलब क्रिया जो होती है उसमें होने की या फिर करने की सूचना दी गई हो, या उसे विधानार्थी वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने का, क्रिया मतलब क्या? जिसे हम कार्य कहते हैं, उसके होने या करने की, क्रिया मतलब जो कार्य है उसको करने की या फिर होने की उससे सूचना दी गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? विधानार्थी वाक्य ऐसे कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं। पहला है, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। मतलब यहाँ पे ये जो है ये क्रिया है, ये हो चुकी है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? मतलब करने या फिर होने या करने की मतलब क्रिया हो चुकी है। यहाँ पे क्रिया है, सिर्फ एक ही क्रिया है। जैसे कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, क्रिया है मतलब क्या है? यहाँ पे एक कार्य है, कार्य दिया है, मतलब कार्य हो चुका है। अगर ऐसा हो, मतलब ऐसा वाक्य हो एक ही कार्य वाला, या फिर हो चुका हो या फिर होने वाला हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विधानार्थी वाक्य। जैसे दूसरा है, मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मतलब ये क्या हुई है? क्रिया हुई है, मतलब क्रिया हो रही है, हो गया, मतलब ये क्या है? विधानार्थी वाक्य। जैसे उसका अर्थ के अनुसार विधानार्थी वाक्य मतलब पहला प्रकार है, उसी तरह अर्थ के अनुसार वाक्य का दूसरा प्रकार है निषेधार्थक वाक्य। अभी निषेधार्थक वाक्य मतलब क्या? जैसे देखो, यहाँ पे निषेधार्थक मतलब क्या? नहीं, मतलब इसके यहाँ पे जो वाक्य का जो प्रकार है उसमें ही दिया गया है निषेध मतलब क्या? नकार, जिसे हम नहीं कहते हैं उसे निषेधार्थ वाक्य। जैसे निषेधार्थ वाक्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य में किसी बात के न होने, यहाँ पे देखो, बात के न होने या न करने का बोध हो, न होने या फिर न करने का बोध हो, उन्हें हम निषेधार्थ वाक्य ऐसा कहते हैं। मतलब जहाँ पे नहीं हो क्रिया और मतलब नहीं करनी हो या फिर न होना क्रिया नहीं है, मतलब वहाँ पे जो जिसे हम मतलब नकार देते हैं उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं। जैसे मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। अभी यहाँ पे मनुष्य अब नाखून को नहीं मतलब नकार, यहाँ पे नहीं बोला है, निगेटिव, मतलब उसे हम क्या कहेंगे? निषेध, मतलब निषेध दर्शाना, उसे हम निषेधार्थी वाक्य कहते हैं। जैसे तीसरी राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकी, नहीं आया है, तो ये क्या है? निषेधार्थ वाक्य। उसके बाद में जो अर्थ के अनुसार जो तीसरा भेद है वो हम जानेंगे। उसके बाद में हमारा जो तीसरा है वो है आज्ञार्थक वाक्य। जैसे आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या फिर प्रार्थना का बोध हो। आज्ञा मतलब किसी को आज्ञा दे या फिर प्रार्थना करे, उसका बोध हो, उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, नाखून को काट दो, ये क्या है?
आज्ञा की है, मतलब आज्ञा की है यहाँ पे नाखून को काट दो। जैसे दूसरा है गेहूं के दाने तुम सब अपने पास रखो, मतलब उन्होंने क्या किया है, मतलब आज्ञा दी है। जैसे गेहूं के दाने तुम सब अपने पास रखो, आज्ञा देना या फिर प्रार्थना करना जहाँ पे इसका बोध होता हो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। जिसमें आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। उसके बाद में अर्थ के अनुसार वाक्य का जो चौथा भेद है वो है प्रश्नार्थक वाक्य। जैसे प्रश्नार्थक वाक्य मतलब क्या, कि जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की प्रश्न का बोध हो, मतलब प्रश्न जहाँ पे पूछा जाए उस वाक्य को हम प्रश्नार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। जहाँ पे अगर हम प्रश्न के बाद में हम प्रश्न चिन्ह भी देते हैं, प्रश्न चिन्ह हो या फिर प्रश्न पूछा जाए तो उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद में प्रश्न चिन्ह। उसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है, मतलब ये क्या है, प्रश्न पूछा गया है। जैसे मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, प्रश्न चिन्ह। उसके बाद में दूसरा है बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है, प्रश्न चिन्ह, मतलब उसके बाद में प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक है। और प्रश्न जहाँ पे पूछते हैं उसके बाद में हम प्रश्न चिन्ह देते ही हैं, उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। उसके बाद में पांचवा है इच्छार्थक वाक्य। अभी इच्छार्थक वाक्य मतलब क्या, जहाँ पे जिस वाक्य में कोई भी इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता हो, इच्छा मतलब जो हमारे मन की जो इच्छा होती है वो, और आशीर्वाद दिया जाए उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं, ईश्वर आपको सफल करे, मतलब यह क्या है, मेरी इच्छा है, मतलब किसी की इच्छा है ये, ईश्वर आपको सफल करे, इसीलिए ये इच्छार्थक वाक्य है। जैसे बच्चे यह जाने तो अच्छा है, अच्छा हो, मतलब यह क्या है, एक इच्छा है उनकी। जैसे बच्चे यह जाने तो अच्छा हो, मतलब जहाँ पे इच्छा या फिर आशीर्वाद के भाव हो उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उसके बाद में हमारा जो अर्थ के अनुसार वाक्य का जो छठवां भेद है वो हम जानेंगे। इसके बाद में हमारा जो छठवां भेद है अर्थ के अनुसार संभावनार्थक, मतलब क्या, संदेहार्थक वाक्य। जैसे संभावनार्थक मतलब क्या, संदेहार्थक वाक्य किसे कहते हैं। जैसे देखो जिन वाक्य में कोई संभावना या फिर संदेह, संभावना मतलब क्या, कि संदेह जिसे हम कहते हैं व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं, मनुष्य की पशुता शायद, यहाँ पे संभावना व्यक्त की है। संभावना मतलब क्या, कि जिसे हम संदेह कहते हैं, मतलब संदेह है कोई तो भी बात का। जैसे मनुष्य की पशुता शायद अब लुप्त हो जाएगी, मतलब पता नहीं है पूर्णतः, संभावना है कि शायद, यहाँ पे शायद पूछा गया है, मतलब संभावना है, यहाँ पे पूरी तरह से नहीं कहा गया है कि मनुष्य की पशुता लुप्त हो गई है, ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है शायद, मतलब संभावना की गई है। जैसे यहाँ पे संभावना व्यक्त की है, इसीलिए इसे हम संभावनार्थक या फिर संदेहार्थक वाक्य हम कहते हैं। उसके बाद में है दूसरा वाक्य, अगर खिड़की खुली रह गई हो तो चोर आ जाएंगे, मतलब चोर आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं ऐसा नहीं है, मतलब आने वाले हैं, संभावना व्यक्त की है। संभावना मतलब संदेह व्यक्त किया है कि मतलब अगर खिड़की खुली रह गई तो शायद क्या होगा, कि चोर आ जाएंगे, मतलब आ जाएंगे शायद, मतलब आ चुके नहीं हैं फिर या आएंगे ऐसा नहीं है, मतलब संदेह व्यक्त किया है। जिस वाक्य में संदेह या फिर संभावना व्यक्त की गई हो उसे हम संभावनार्थक या फिर संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। उसके बाद में जो हमारा सातवां है, मतलब अर्थ के अनुसार हमारे वाक्य का सातवां भेद, जिसे हम विस्मयार्थक वाक्य ऐसे कहते हैं। विस्मयार्थक वाक्य, जैसे देखो विस्मयार्थक वाक्य किसे कहते हैं, जैसे जिस वाक्य में विस्मय मतलब क्या है, जैसे हम भूल जाना वगैरह जिसे हम कहते हैं विस्मय, या फिर हर्ष मतलब आनंद, जैसे क्रोध मतलब क्रोधित होना, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं क्रोध व्यक्त करना, या फिर संताप जिसे हम मराठी में कहते हैं, आदि भाव व्यक्त किया जाता हो उसे हम
विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे आनंद, हर्ष, विस्मय, इनका यहाँ पे वाक्य में अगर मतलब वाक्य आए तो उसे हम विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, मतलब विस्मय क्या है यहाँ पे, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, मतलब विस्मय क्या है। जैसे दूसरा वाक्य देखो, शांति शांति, शोर मत करो, मतलब यहाँ पे क्या किया है, मतलब क्रोध व्यक्त किया है। जैसे कोई तो भी क्रोध व्यक्त कर रहा है और बोल रहा है शांति शांति, शोर मत करो, मतलब क्या, विस्मयार्थक वाक्य। जहाँ पे विस्मय, हर्ष, क्रोध जो भाव होते हैं, मतलब ये क्या है सारे, विस्मय, हर्ष, क्रोध, क्रोधित होना या फिर हर्ष मतलब क्या, आनंदित होना, ये हमारे अंदर के एक प्रकार के भाव है। अगर ये भाव व्यक्त होते हैं, मतलब व्यक्त किए जाए शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मयार्थक वाक्य। जैसे शांति शांति, शोर मत करो, उसके बाद में अरे चुप हो जाओ, मतलब यहाँ पे क्रोधित होकर बोला है, अरे चुप हो जाओ, मतलब विस्मयार्थक वाक्य, इसे हम विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हमने वाक्य के 7 भेद देखे। अब हमारा अर्थ के अनुसार जो 8वां भेद है, मतलब आखिरी वाला, वो हम जानेंगे। उसके बाद में हमारा जो आखिरी है वो है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य किसे कहते हैं, देखो, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है, मतलब जो एक क्रिया दी हो उसके बाद में जो दूसरी क्रिया उसी वाक्य में दी हो और वो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या करती हो, संकेत करती हो, उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, अगर तुम पेड़ों को इसी तरह काटते रहे तो ये वन्य पशु कहाँ जाएंगे, मतलब यहाँ पे दो क्रिया दी है, जैसे काटते, और मतलब उसके बाद में जो दूसरा वाक्य है, मतलब ये एक ही वाक्य है, एक वाक्य में 2 वाक्य दिए गए हैं। जैसे जाएंगे, जैसे अगर तुम पेड़ों को इसी तरह काटते रहे तो वन्य पशु कहाँ जाएंगे, मतलब दूसरा वाक्य। जैसे मतलब अगर पेड़ों को काटोगे तो वन्य पशु कहाँ जाएंगे, मतलब पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर संकेत दर्शाता है। जैसे अगर हमने पेड़ों को काटेंगे या फिर काटे तो वन्य पशु कहाँ जाएंगे, मतलब पहला वाक्य दूसरे वाक्य को संकेत दर्शाता है कि पेड़ों को मत काटो। उसके बाद में अगर पेड़ों को काटेंगे तो वन्य पशु का क्या होगा, कहाँ पे जाएंगे वो, मतलब संकेत दर्शाते हैं। जिस वाक्य में क्रिया क्या करती है, दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है, उस वाक्य को हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा वाक्य मैंने लिया है, अगर खिड़की खुली रह गई हो तो क्या होगा, मतलब अगर खिड़की खुली रह गई हो तो क्या होगा, मतलब होने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या दिया है, मतलब संकेत दर्शाया है। तो क्या होगा पता नहीं है, संकेत, मतलब वो संकेत बता रहे, तो क्या होने वाला है, अगर खिड़की खुली रह गई तो क्या होगा, मतलब संकेत बताया है। ऐसे वाक्य को हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तीसरा, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, मतलब वर्षा होगी, मतलब हुई तो फसल अच्छी होगी, होने वाली है या फिर हुई है ऐसा नहीं, होगी तो फसल अच्छी होने वाली है। मतलब यहाँ पे उन्होंने संकेत दर्शाया है कि अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी, मतलब संकेत पहले वाक्य पर दूसरे वाक्य का संकेत दर्शाना, उसे हम संकेतार्थक वाक्य ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने वाक्य के जो अर्थ के अनुसार वाक्य के जो 8 भेद है वो जाने। जैसे मतलब जो हमारे 8 भेद है वो हमने जाने। तो इस प्रकार हमने वाक्य के रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार वाक्य के जो भेद है वो समझे। धन्यवाद।